हेलो एंड वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। गाइज आज की वीडियो में हम बियरिंग से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को डिस्कस करेंगे। बार्क ही नहीं, कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने जाते हो अगर बियरिंग से क्वेश्चन आता है और आप अगर इस वीडियो को आप सही से समझकर पूरी देख लेते हो तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगर बियरिंग से कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आपको क्वेश्चंस बन ही जाएगा। ये फिटर थ्योरी के अगर आप ये चाहे बार का एग्ज़ाम दो या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम दो, चाहे इसरो का दो, सभी में बियरिंग सब क्वेश्चन बनने वाले हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं और टेस्ट वगैरह है उसके बारे में बता दूंगा, बिल्कुल फ्री है, आप दे लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो गाइज यहाँ पर जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं ना वो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हुए, उनके लिए भी यहाँ पर मैं हिंदी बताता चलूँगा तो बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा, समझा के बताऊँगा विथ इमेज के साथ, तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अगर कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट करना। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ अपनी हर एक वीडियो में कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए क्लास के रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन के रिलेटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर नॉन टेपर्ड रोलर यानी कि टेपर्ड रोलर बेयरिंग का उदाहरण नॉन टेपर्ड रोलर बेयरिंग इनमें से कौन कौन सी हैं, मतलब ऐसी बेयरिंग जो टेपर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग, नीडल रोलर बेयरिंग, बोथ ऑफ द एबव यानी दोनों, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिलिंड्रिकल और नीडल जो रोलर बेयरिंग अपनी होती हैं ये टेपर्ड रोलर बेयरिंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज में शो जो हो रही है ना, ये अपनी है नीडल रोलर बेयरिंग। ऐसे सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग होती है, उसके जो रोलिंग एलिमेंट जो होते हैं वो सिलेंडर टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो होती है आपकी सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग। इसमें भी ऐसी होते हैं लेकिन इसमें जो है ना रोलर नीडल यानी कि बहुत पतले होते हैं, इसलिए इसे नीडल रोलर बेयरिंग कहते हैं। आगे इसके बारे में और बताऊं तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द कंस्ट्रक्शन फीचर विच मेक्स टेपर्ड रोलर बेयरिंग यूनिक इज दैट रेसेस आर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो टेपर्ड रोलर बेयरिंग होती है उसका कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है जो उसे एक अद्वितीय बनाता है, उसके रेसेस कैसे होते हैं जो उसको एक यूनिक बनाते हैं। तो रेसेस आप जानते हो, इनर रेस, आउटर रेस। हर एक बेयरिंग में दो रेसेस होते हैं, एक होता है इनर रेस, एक होता है आउटर रेस। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ऑप्शन में मिलता है अटैचेबल, सेपरेबल, सेल्फ अलाइनिंग, नन ऑफ द एबव। तो अटैचेबल यानी कि जुड़ने वाले, सेपरेबल यानी कि अलग होने वाले, सेल्फ अलाइनिंग यानी कि स्वयं संरेखित होने वाले, उसके रेसेस होते कैसे हैं जो और अदर बेयरिंग के अलावा उसको यूनिक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बताता हूँ। यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो इमेज है ना ये अपनी है टेपर्ड रोलर बेयरिंग। यहाँ पर एक है इसका ये आउटर रेस और ये है इसका इनर रेस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ए है आपका आउटर रेस और ए है इनर रेस। तो इसके जो रेसेस जो है ना यहाँ पर ये सेपरेबल होते हैं यानी कि अलग होने वाले होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसका आउटर रेस अलग हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर इनर रेस, यहाँ पर इनर रेस भी इसका अलग है। इसके ए है रोलिंग एलिमेंट और इसमें रोलिंग एलिमेंट के ऊपर एक एक केज लगा होता है, केज जो कि अलग अलग रखता है रोलर्स को, ठीक है। तो ये अलग अलग हो जाते हैं और इसको बहुत ही आसानी से आप असेंबल कर सकते हो हाथ से ही, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग जो होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता है, इनकी आप रेसेस को अलग अलग नहीं कर सकते हो। इसलिए इन बेयरिंग से ये जो टेपर रोलर बेयरिंग होती है अपनी अलग होती है, ठीक है। ये इसको यूनिक बनाती, अद्वितीय बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि इसकी इनर रेस और आउटर रेस अलग अलग हो सकते हैं और आसानी से जुड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेबल, अलग होने वाले होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है दैट रेसेस आर सेपरेबल, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर बोला जा रहा है द एडवांटेज ऑफ द टेपर्ड रोलर बेयरिंग दैट। यहाँ पर टेपर्ड रोलर बेयरिंग का क्या लाभ है, इसका क्या लाभ है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ईच रोलर हैज ए शेयर इन द टोटल वर्कलोड। प्रत्येक रोलर पूरे वर्कलोड को शेयर करता है। ईच रोलर कैन अलाइन इटसेल्फ
perfectly between the tapered faces of the cup and cone without guidance by the cage. Option C है its wide contact area compels each roller to maintain accurate alignment। यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि प्रत्येक, जैसे कि अभी आपने देखा ना, ये टेपर्ड होती है तो इसके रोलर भी कुछ टेपर्ड होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टाइप से इसके रोलर होते हैं ना, वो भी टेपर होते हैं। तो जो टेपर रोलर जो बेयरिंग होती है उसमें रोलर जो होते हैं अपने आप सेल्फ अलाइनिंग भी हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा इच रोलर कैन अलाइन इटसेल्फ परफेक्टली बिटवीन द टेपर्ड फेसेस ऑन द कप एंड कॉन। कप एंड कॉन टाइप के होते हैं विदाउट गाइडेंस, कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, अपने आप स्वयं संरेखित हो जाते हैं। वाइड कॉन्टेक्ट एरिया कंपल्स ईच रोलर टू मेंटेन एक्यूरेट अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट को मेंटेन रखते हैं और कॉन्टेक्ट एरिया भी प्रदान करते हैं, और प्रत्येक रोलर टोटल वर्कलोड को शेयर करता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन से कई बार एग्जाम आए हुए हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग एप्लीकेशन इंक्लूड। यहाँ पर सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग यहाँ पर आपको इमेज में शो हो रही है, ये है सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग। इसमें सिलेंडर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ यूज होती है, जो सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग अपनी है वो ट्रांसमिशन में भी यूज होती है, डिफरेंशियल में भी यूज होती है, रियर एक्सल एंड शाफ्ट में भी यूज होती है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सभी में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए यहाँ पर ये जो जितना कंटेंट मैं यहाँ पर फ्री में दे रहा हूँ, आपको हो सकता है पेड में भी ना मिलता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री है। और टेस्ट आपको देना है, देखिए टेस्ट सीरीज मेरी पेड थी लेकिन मैंने एक रीजन की वजह से सबको फ्री कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो, ठीक है। तो और वीडियो को पूरा देखो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए टेपर्ड रोलर बेयरिंग हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल। टेपर्ड रोलर बेयरिंग कौन कौन से लोड को ले सकती है, तो यहाँ पर आपको टेपर्ड रोलर बेयरिंग दिख ही रहा है। टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट रोलर बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, ये दो जो क्वेश्चंस होते हैं, दो बेयरिंग होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। टेपर्ड रोलर बेयरिंग हैज़ द एबिलिटी टू द हैंडल, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में अभी जो एग्ज़ाम हुआ है ना तारापुर NPCL का, वहाँ पर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर टेपर्ड रोलर बेयरिंग कौन सा लोड ले सकती है, ऑप्शन नंबर ए है ऑल लोड्स इन एनी कॉम्बिनेशन, रेडियल लोड्स ओनली, थ्रस्ट लोड्स ओनली, नन ऑफ द अबव। तो जो टेपर्ड रोलर बेयरिंग होती है वो कोई सा भी लोड ले सकती है, सभी लोड लेने के लिए अवेलेबल होती है, एबिलिटी होती है सभी लोड लेने के लिए, यानी कि ये एक्जियल थ्रस्ट लोड भी ले सकती है, रेडियल लोड भी ले सकती है। तो यहाँ पर या तो बहुत होना चाहिए था ऑप्शन, बहुत नहीं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑल लोड्स इन एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है द रिब खालिस्तान द रोलर्स इन अ टेपर्ड रोलर बेयरिंग। टेपर्ड रोलर बेयरिंग में रिब होते हैं, तो रिब क्यों वहाँ पर दिए जाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लुब्रिकेट्स, टर्न या रिस्ट्रेंट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो रिब होते हैं ना वो किस लिए दिए रहते हैं, आपको यहाँ पर इस इमेज में पता चलेगा। जो टेपर्ड रोलर बेयरिंग होती है उसमें जो रोलर होता है ये वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टेपर्ड है ना, यहाँ पर देखो ये टेपर्ड है, इस प्रकार से उसमें होता है। और ए उसमें लगे होते हैं कप एंड कॉन, जो भी बताया था, ए ऊपर वाला कप है और ये आपका कॉन है, ये रोलर को बीच में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक होता है रिटेनिंग फ्लेंज, रिटेनिंग फ्लेंज यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये है रिटेनिंग फ्लेंज। रिटेनिंग फ्लेंज क्या करता है, ए और ए है केज, ठीक है। ये जो रिटेनिंग फ्लेंज है ये रोलर को यहाँ पर स्थिर रखने का काम करता है, इसको बाहर नहीं भागने देता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेनिंग फ्लेंज यहाँ पर लिखा भी देख पा रहे होगा आप, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटेनिंग फ्लेंज। तो यहाँ पर यही पूछा गया है द रिब, ये जो रिब है रोलर में क्यों प्रदान किए जाते हैं, तो रिस्टेंड यानी कि रोकने के लिए, ये रोलर को रोकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है दोबारा समझिएगा।
जो रिब होता है टेपर रोलर बेयरिंग में वो किस लिए दिया जाता है, तो ये रोलर को रोकने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आ गया रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखो रिटेनिंग फ्लेंज लगा हुआ है, यहाँ पर देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। आप इस क्वेश्चन को रटे हुए रखे होंगे, तो आज के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बार स्टूल इज सब्जेक्टेड टू। बार स्टूल आपका किसके अधीन होता है, स्टूल है। ठीक है, इसमें फोर्स कहाँ से लगेगा, ऊपर से ही लगेगा ना, ऊपर से इसमें फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर, और इसकी अगर एक्सिस आप देखोगे तो यहाँ पर ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। तो एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट लोड। क्या कहते हैं, थ्रस्ट लोड। तो जो बार स्टूल है वो किसके अधीन होता है, वो थ्रस्ट लोड के अधीन होता है, थ्रस्ट लोड ओनली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। द बीयरिंग इन अ कार व्हील आर सब्जेक्टेड टू। जो आपकी कार व्हील में जो बीयरिंग लगी होती है वो किसके अधीन होती है, उसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इमेज में, तो यहाँ पर एक कार व्हील का एक्सल है। ठीक है, यहाँ पर एक बीयरिंग लगी हुई है, यहाँ पर आप देखना एक बीयरिंग लगी हुई है। तो देखिए, जब भी ऐसे की मान लेते हैं, एक कार के पहिए हैं, एक कार का व्हील है, और यहाँ पर बीयरिंग लगी हुई है। तो कार के पहिए चलेंगे, जब भी ऐसे चलेंगे ना, एक कार के पहिए तो घूमेंगे, और इसमें जैसे जब मोड़ते हैं, जैसे कि आप मोड़ते हैं ना इधर उधर, ऐसे मोड़ते भी हैं, तो इसमें एक्सियल थ्रस्ट भी लगता है, और जब भी चलते हैं ना तो रेडियल भी लगता है। तो कार्स व्हील में जो भी बीयरिंग लगी होती है उसमें एक्सियल यानी कि थ्रस्ट और रेडियल दोनों लोड वहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो बोथ यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। लोड्स अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बीयरिंग आर कॉल्ड। मैंने अभी आपके लिए बताया है। देखिए, बीयरिंग में दो ही लोड होते हैं, एक होता है रेडियल और एक होता है एक्सियल। तो एक्सियल जब भी एक्सिस के पैरेलल लोड होगा ना, तो वो एक्सिस के पैरेलल जो भी होगा एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड कहते हैं उसके लिए। और रेडियल लोड क्या होता है, जैसे कि एक ही शाफ्ट है, यहाँ पर आप देखो इमेज में एक ही शाफ्ट है। ठीक है, और इस पर ये बीयरिंग लगी हुई है, बीयरिंग लगी हुई है। अब बीयरिंग के परपेंडिकुलर समकोण पर जो भी लोड लगता है उसको हम कहते हैं रेडियल लोड। क्या कहते हैं, रेडियल लोड। तो बीयरिंग के परपेंडिकुलर जब भी कहेगा समकोण पर, तो वहाँ पर होगा रेडियल लोड, और जब भी एक्सिस के पैरेलल होगा तो वहाँ पर होगा एक्सियल या थ्रस्ट लोड। तो यहाँ पर पैरेलल टू द एक्सिस पूछा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सियल लोड। ठीक है, एक्सियल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। विभिन्न प्रकार के बेयरिंग्स को अलग अलग ऑपरेटिंग गति पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया गति अधिकतम के रूप में निर्दिष्ट है। यहाँ पर बीयरिंग की अधिकतम गति को किस प्रकार से निर्दिष्ट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आरपीएम, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी है मीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो भी बीयरिंग की मैक्सिमम स्पीड होती है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में स्पेसिफाई करते हैं, ध्यान रखना अगर आपको नहीं पता है तो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, समझते रहिएगा क्वेश्चन। पीडीएफ आपको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है ना, मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर हैं, अब जैसे कि अभी हमारे कम सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग तो जानते नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है उन लोगों से जो अदर यूट्यूब चैनल वाले हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, उनसे कई गुना बेहतर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि वो जो है ना, अभी उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, और पैसे के चक्कर में टेस्ट सीरीज कोर्सेज आपको बेचने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से 50 टेस्ट सीरीज है, यहाँ से इतना आ जाएगा, हमारा कोर्स खरीदोगे तो उसमें से ही आ जाएगा। आप कोर्स जो दिखता है ना वो नहीं होता है, आप एक बार ख़रीद के देखे होंगे या देखना, तो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगर वास्तव में जो फ्री में मिल रहा है ना, जैसे कि फ्री में यहाँ पर इतना मिल रहा है, अगर मैं जैसे कि पेट का ही बनाता हूँ, तो जो फ्री में मैं अगर इतना दे रहा हूँ तो पेट यानी कि आप पैसे दोगे तो उसमें इससे भी ज़्यादा मेहनत करके वहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा, ऐसे होता है। आप देखो पहले यहाँ वहाँ पर कितना
जैसे कि फ्री जो भी उनका वीडियो है ना, उस पर आप देखो पहले उसमें कितना दम है कंटेंट में, तब आप समझो कि इसके पेड़ में भी कितना दम होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि फेंकते हैं कि ठीक है हमारा अगर कोर्स खरीदोगे तो आपके 50 में से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर हमारी टेस्ट सीरीज लगाते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज में से ही क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ उनका पैसा कमाने का जरिया एक। तो यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड मैग्नेटिक बीयरिंग इज लिमिटेड टू। यहाँ पर एक बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है, शायद इसके बारे में आपने ना पढ़ा हो। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड मैग्नेटिक बीयरिंग इज लिमिटेड बाय। जो फ्लूइड एंड मैग्नेटिक बीयरिंग होती है उसकी स्पीड लिमिटेड होती है, लेकिन कौन सी फोर्स की लिमिटेड होती है? फ्लूइड यहाँ पर बोला जा रहा है और मैग्नेटिक, जैसे कि एक बीयरिंग है। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में देख ही सकते हो, यहाँ पर आप इमेज में देखो, यहाँ पर दिख रहा है एक बीयरिंग है आपकी। ठीक है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है ना, यहाँ पर आपका लगा हुआ है पावर एम्पलीफायर। तो ए मान लेते हैं फ्लूइड है। ठीक है, ए यहाँ पर रोलर है, ए यहाँ पर रोलर है। तो यहाँ पर जो भी आपकी फ्लूइड एंड मैग्नेटिक बीयरिंग होती है उस पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अपकेंद्री बल। जैसे कि आपने कभी दही से मट्ठा निकाला होगा, मट्ठा इसे बोलते हैं गांव में, तो हाँ वो एक दही की मटकी में डालते हैं उसको, उसके बाद एक इसमें डंडा डाला जाता है जो जैसे हम रही बोलते हैं, तो उससे जब घुमाते हैं ना तो जो मट्ठा होता है वो दीवार की तरफ भागते हुए आपको दिखता है, दीवार की तरफ। तो जो भी बीच से यानी कि सेंटर से पर्दी की ओर फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो फ्लूइड जब भी हम कोई डालेंगे बीच में सेंटर पर रखेंगे और उसमें कोई भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे, तो जो आपका यहाँ पर सेंटर पे फ्लूइड रखा हुआ है वो यहाँ पर दीवार की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यूज होता है। जब भी पर्दी से सेंटर की ओर को फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर फ्लूइड आपके लिए लिखा दिख रहा है, फ्लूइड जब भी होगा तो फ्लूइड में सेंट्रीपिटल फोर्स यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग। एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग कौन कौन सी है? तो एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग मतलब जिसमें घर्षण ना हो। तो यहाँ पर बॉल बीयरिंग में घर्षण नहीं होता है, रोलर बीयरिंग में भी नहीं होता है, नीडल बीयरिंग में भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर देखिएगा बॉल बीयरिंग है, ये आपका है रोलर बीयरिंग, डबल रोलर बीयरिंग है, और ये आपका है यहाँ पर नीडल रोलर बीयरिंग, जो कि अभी मैंने आपके लिए बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉल बीयरिंग एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द बॉल्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बंचिंग इनटू ईच अदर। यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से बॉल बीयरिंग का कौन सा पार्ट है जो रोलिंग एलिमेंट को बंचिंग अप यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैप होने से बचाता है, उनको अलग अलग रखता है। तो यहाँ पर ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपके लिए पता होगा। ऑप्शन ए है इनर रेस, ऑप्शन बी है आउटर रेस, ऑप्शन सी रोलिंग एलिमेंट, ऑप्शन डी है केज। तो केज जो होता है वो रोलिंग एलिमेंट को अलग अलग रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके बॉल हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बीच में लगा हुआ है ना एक केज है, एक केज पीतल प्लास्टिक स्टील का बना होता है। ठीक है, ये आपका इनर रेस है हो गया, ये आपका आउटर रेस हो गया। ठीक है, केज आपको पता चलेगा क्या होता है, क्या काम होता है, किस धातु का बना होता है। अगर केज से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, Which one of the following parts of the ball bearing is mounted on the rotating shaft and tends to rotate the shaft? इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, गलत आंसर देके आते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है बीयरिंग का कौन सा पार्ट है जिसे हम शाफ्ट पर माउंट करते हैं, जिसे हम शाफ्ट पर माउंट करते हैं। एंड यहाँ पर देखिए एक शाफ्ट यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये शाफ्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हम कोई बीयरिंग माउंट कर देते हैं, यहाँ पर एक बीयरिंग लगी हुई है। ठीक है, तो बीयरिंग हम जब लगाते हैं कोई भी शाफ्ट पर, तो बीयरिंग का कौन सा हिस्सा शाफ्ट पर बांधा जाता है? तो बीयरिंग जब ए बीयरिंग है, ठीक है, ए बीयरिंग है, इसमें ये रोलिंग एलिमेंट यहाँ पर लगी हुई हैं, तो ए इनर रेस है ना, इनर रेस हम शाफ्ट पर बांधेंगे और आउटर रेस हम हाउजिंग में फिट करते हैं। तो इनर रेस शाफ्ट पर बांधा जाता है और इनर रेस ही शाफ्ट के साथ रोटेट होता है, यही इसमें बोला जा रहा है। माउंटेड ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट एंड टेंड्स टू रोटेट द शाफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनर रेस सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बॉल बेयरिंग इज माउंटेड टू द हाउजिंग एंड इज स्टेशनरी। जो हाउजिंग में, जैसे कि हाउजिंग हमारी होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए आपकी एक हाउजिंग है, ठीक है, यहाँ पर हाउजिंग है और यहाँ पर ए, इसमें एक बेयरिंग फिट हो गई और यहाँ पर कोई शाफ्ट है, यहाँ पर कोई शाफ्ट है जो लगी हुई है और यहाँ पर कोई दूसरी हाउजिंग है ऐसे, और यहाँ पर एक बेयरिंग फिट है। तो जो भी यहाँ पर हम हाउजिंग में बेयरिंग फिट करेंगे और आउटर रेस हाउजिंग में फिट होता है, तो आउटर रेस यहाँ पर स्थिर यानी कि स्थिर रहता है, वो घूमता नहीं है। इनर रेस घूमता है क्योंकि इनर रेस हमारा शाफ्ट पर फिट रहता है, तो इनर रेस शाफ्ट के साथ घूमता है, आउटर रेस नहीं घूमता। यही इसमें बोला जा रहा है कौन सा पार्ट है जिससे हम हाउजिंग फिट करते हैं और स्थिर रहता है, तो वो हो जाएगा आउटर रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट टाइप ऑफ बेयरिंग विल यू रिकमेंडेड फॉर यूज इन कन्वेयर बेल्ट एंड रोलर। यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट एंड रोलर में कौन सी बेयरिंग को रिकमेंड करोगे आप, तो यहाँ पर आपको देखना है बेल्ट एंड रोलर। अगर आप याद नहीं रख पाते तो यहाँ पर रोलर लिखा देखोगे तो सीधा सा आपको टिक करना है रोलर बेयरिंग, क्योंकि बेल्ट एंड रोलर, बेल्ट कन्वेयर बेल्ट और रोलर में हम रोलर बेयरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। ए नीडल बेयरिंग इज ए रोलर बेयरिंग विथ रोलर्स हुज लेंथ आर लीस्ट खालिस्तान टाइम्स देयर डायमीटर। इसमें बोला जा रहा है कोई नीडल बेयरिंग जो होती है उसके जो डायमीटर होता है, डायमीटर के कितने गुना होती है उसकी लेंथ, तो उसकी कोई तो लेंथ होती होगी, तो लेंथ को हम एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि यहाँ पर कितने गुना होंगी। तो यहाँ पर जो भी नीडल होती है हमारे यहाँ पर, इसमें जो भी रोलर लगे होते हैं नीडल बेयरिंग में, वो डायामीटर के 4 to 8 गुना होते हैं। कितने होते हैं? 4 to 8 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है। 4 to 8 गुना होता है डायमीटर की लेंथ। जैसे जैसे इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं डायमीटर 100 है और आप इसकी 4 ही गुना रखोगे ना तो 400 होगी। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मानक होता है, वैसे 4 गुना रखते हैं। जब ज़्यादा ही बड़ा डायमीटर होता है तो उसके लिए लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि नीडल रखना है ना। तो यहाँ पर आपकी कम से कम 700 या 600 यहाँ पर लेंथ होने वाली है, ठीक है। इस प्रकार से 4 to 8 होता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आपको 4 to 8 बहुत ऑप्शन मिलता है, बहुत लगाना है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 2, 4, 6, 8 मिलता है तो 4 वहाँ पर टिक करना है, ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। जर्नल बेयरिंग आर समटाइम्स कॉल्ड। जर्नल बेयरिंग को क्या कहते हो आप? कभी कभी और भी किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर है फ्लेक्सर बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, फ्रिक्शन बेयरिंग या जेबल बेयरिंग। तो जर्नल बेयरिंग जो होती है उसे हम फ्रिक्शन बेयरिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन बेयरिंग। और यहाँ पर जर्नल किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन बनता है, आगे क्वेश्चन बनेगा तो उसमें समझा दूंगा। यहाँ पर ये जो इसमें लगा हुआ है ना, पीतल या गन मेटल की आपकी बेयरिंग है, बेविट मेटल की बेयरिंग है, इसे हम जर्नल बेयरिंग कहते हैं। और ये आपकी जर्नल बुश बेयरिंग है यहाँ पर, और ये फ्रिक्शन बेयरिंग है एक, क्योंकि इसमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट नहीं होता तो फ्रिक्शन बेयरिंग होता है। ये जो बेयरिंग है और इसके अंदर जो भी हम शाफ्ट लगाएंगे ना, उसके बीच में, बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में जो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम करने के लिए, अगर डायरेक्ट हम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और कोई मतलब ही नहीं रहेगा बेयरिंग लगाने का। बेयरिंग बुश इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये हाउजिंग ख़राब ना हो। ये बेयरिंग बुश ख़राब होता है, इसे बदल देते हैं। इसके बीच में लुब्रिकेशन देते हैं, और लुब्रिकेशन की फिल्म ही एक थिक और थिन फिल्म होती है अलग अलग, उसकी फिल्म ही इसका जो घर्षण है वो कम करती है। इसमें रोलिंग एलिमेंट कोई भी नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब भी मैं बोर्ड पर आप क्लास लूँगा तो एक एक पॉइंट उसमें बताऊंगा और आपको समझा के बताऊँ क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बेविट्स मोस्ट वाइडली यूज्ड बेयरिंग मटेरियल आर। देखिए यहाँ पर जो बेविट मेटल होता है वो बेयरिंग मटेरियल है, वो ज़्यादातर यूज होता है। तो कौन सा होता है? टिन बेस्ड होता है या लेड बेस्ड होता है? तो बेविट मेटल टिन बेस्ड और लेड बेस्ड दोनों होता है बेयरिंग में यूज, ठीक है। यहाँ पर दोनों होता है। और ये जो बेयरिंग मटेरियल जो होता है ना, टिन बेस्ड और लेड बेस्ड, इसका क्यों यूज किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। जो बेयरिंग में जो यहाँ पर बेविट मेटल का जो यूज करते हैं ना, वो एक बहुत ही अच्छा मटेरियल माना जाता है, इसलिए हम इसकी बेयरिंग बनाते हैं। क्योंकि बेयरिंग में क्या है? फ्रिक्शन होता है, तो ये फ्रिक्शन को सहन कर सकता है और ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है, इसलिए हम इसका यूज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है।
बीयरिंग आर यूज्ड फॉर, बीयरिंग किस लिए यूज किया जाता है? सपोर्टिंग एंड होल्ड द शाफ्ट इन अ फिक्स्ड पोजीशन, अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली, मिनिमाइज द रबिंग एक्शन, यहाँ पर घर्षण को कम करने के लिए, शाफ्ट को फ्रीली घूमने के लिए, सपोर्ट एंड हेल होल्ड, उसको सपोर्ट देना और होल्ड करने के लिए बीयरिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर सभी काम बीयरिंग करती है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, एन एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग कंसिस्ट ऑफ, एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग में कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं? अभी मैंने आपके लिए बताया, आउटर रेस, इनर रेस, केज, रोलिंग एलिमेंट, सब होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट विच इज कैरेड इन द बीयरिंग इज कॉल्ड व्हेन, अभी आपके लिए बताया कि जर्नल किसे कहते हैं। जैसे कि कोई एक शाफ्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई एक शाफ्ट है ना, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी एक शाफ्ट है, ठीक है, ये आपकी शाफ्ट है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने एक बीयरिंग लगा दी, यहाँ पर एक बीयरिंग लगा दी, तो जहाँ पर बीयरिंग लगाते हैं, जहाँ पर बीयरिंग को बांधा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं जर्नल, उस जगह को जर्नल कहते हैं। वही पूछा जा रहा है, द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट विच इज कैरिड इन द बीयरिंग इज कॉल्ड, जहाँ पर बीयरिंग शाफ्ट पर जहाँ पर बीयरिंग लगाते हैं उस जगह को जर्नल कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इनर रेस लगा के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इन केस ऑफ प्लेन बुश बीयरिंग टू प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ बुश इन द बीयरिंग इट शुड बी फिटेड द, यहाँ पर जो भी बुश बीयरिंग होती है ना, अभी हाउजिंग मैंने बताया बुश बीयरिंग, ये हाउजिंग है, ये आपकी यहाँ पर बुश लगा हुआ है, इसके अंदर ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर शाफ्ट को बुश के साथ रोटेट कराना है तो ऊपर से एक स्क्रू लगा देते हैं। अभी मैंने बताया था वहाँ पर स्क्रू लगा हुआ था, ऊपर से स्क्रू या की लगा देते हैं। जो बुश है यानी कि जो आपका बुश है ना, वो शाफ्ट के साथ रोटेट ना हो, तो बुश को हम इस हाउजिंग में की या स्क्रू के साथ फिट कर देते हैं। अगर फिट नहीं करेंगे तो शाफ्ट के साथ रोटेट होने लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर स्क्रू या की से हम उसको हाउजिंग में फिट कर देते हैं बुश बीयरिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, यहाँ पर देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीयरिंग इज इंटेंडेड फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड, वेरी हैवी रेडियल लोड के लिए किस बीयरिंग का यूज करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है बॉल बीयरिंग, रोलर बीयरिंग और सेल्फ अलाइनिंग रोलर बीयरिंग, थ्रस्ट बीयरिंग। ये ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको अगर पूछा जाता है क्वेश्चन है वेरी हैवी रेडियल लोड के लिए हम किस बीयरिंग का यूज करेंगे, तो वहाँ पर आपको हो जाएगा सेल्फ अलाइनिंग रोलर बीयरिंग, क्योंकि सेल्फ अलाइनिंग जो रोलर बीयरिंग होती है सबसे पहले तो वो डबल रो में और सिंगल रो में होती है, लेकिन जो वेरी हैवी लोड के लिए हम डबल रो सेल्फ अलाइनिंग या डबल रो रोलर बीयरिंग यूज करेंगे, क्योंकि जो भी सेल्फ अलाइनिंग बीयरिंग होती है थोड़ी बहुत मिस अलाइनमेंट के लिए वो अपने आप अलाइनिंग कर लेती। कैसे कर लेती है? देखिए यहाँ पर जो आपको बीयरिंग दिख रही है ना, यहाँ पर आप बीयरिंग एक देख पा रहे हो, इसमें एक अंदर की तरफ और यहाँ पर बाहर की तरफ आप देख पाओगे, ऐसे बाहर की तरफ रखा होता है जो आउटर रेस होता है उसमें एक गोलाकार यहाँ पर एक मतलब स्लॉट कटा होता है कि पहचानने के लिए, और अंदर से भी यहाँ पर आप देखोगे ना, तो बीयरिंग को आप थोड़ा सा हाथ से पुश करोगे तो ये इधर से निकल जाता है ऐसा ऐसे, और उधर पीछे भी निकल जाता है। जैसे कि अब शाफ्ट इसमें डाल दिया आपने, अब वो शाफ्ट थोड़ी सी यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, या उधर को जाती है या इधर को आती है, तो बीयरिंग वो घूमती रहेगी, बीयरिंग रुकेगी नहीं कि शाफ्ट थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट हुई वो बीयरिंग रुक गई या बीयरिंग टूट गई। बीयरिंग भी थोड़ी सी यहाँ पर निकलेगी और उधर निकल जाएगी, लेकिन बीयरिंग घूमती रहेगी, शाफ्ट को बराबर सपोर्ट देती रहेगी, बीयरिंग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके रोलर जो है ना वो ऐसे ढोलक टाइप के बने होते हैं, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके रोलर्स बने होते हैं, क्यों वो उसका शेप ऐसा दिया जाता है जो सेल्फ अलाइन हो जाते हैं। या आप यहाँ पर अगर सही से देख पा रहे हो तो यहाँ पर रोलर आप देखोगे थोड़े से बिल्कुल सिलेंडर नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी सिलेंड्रिकल नहीं है, थोड़े से यहाँ पर बीच में से उठे हुए हैं और यहाँ से थोड़े से पतले से हैं, ऐसे हैं, ऐसे यहाँ पर रोलर है। यहाँ पर सही नहीं बना पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन बोर्ड अगर होता ना तो उस पर आपको सही से बना के दिखा देता। यहाँ पर आप समझो जैसे आपने कभी ढोलक देखी होगी, तो ऐसे जैसे ढोलक होती है ना इस टाइप से इसके रोलर्स होते हैं, इस टाइप से होते हैं, इसलिए वो सेल्फ अलाइनिंग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, विच एमंग द फॉलोइंग बीयरिंग कैन टेक ए वर्टिकल थ्रस्ट लोड बट कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड।
वह कौन सी बीयरिंग है जो वर्टिकल थ्रस्ट तो ले सकती है लेकिन कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकती है? तो बॉल बीयरिंग, टेपर रोलर बीयरिंग या रोलर बीयरिंग या थ्रस्ट बॉल बीयरिंग। यहाँ पर थ्रस्ट बॉल बीयरिंग स्पेशली वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर थ्रस्ट ज़्यादा होता है वर्टिकल, जैसे कि वर्टिकल थ्रस्ट जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर थ्रस्ट बॉल बीयरिंग यूज की जाती है। ठीक, ये कोई भी रेडियल लोड को नहीं सहन कर सकती। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीयरिंग इज डेजिग्नेटेड फॉर टेकिंग एन एक्सियल थ्रस्ट लोड एज वेल एज रेडियल लोड? जहाँ भी देखिए यहाँ पर सीधा सीधा ऐसा याद रखने का तरीका बता देता हूँ आपके लिए। ये कुछ सीक्रेट्स हैं जिससे बहुत से सारे यूट्यूबर आपके लिए पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन बताते नहीं हैं, ना ही इमेज दिखाते हैं। आपने एंगुलर, यहाँ पर एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग तो पढ़ा होगा, लेकिन देखा नहीं होगा कि उसमें डिफरेंस होता क्या है वास्तव में। ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग दिखने में आपको बॉल बेयरिंग जैसी ही दिखेगी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आज मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा आपके एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ये एक्सियल लोड के साथ साथ यहाँ पर रेडियल लोड भी ले सकती है। क्यों ले सकती है? यहाँ पर आप देखोगे इसका जो आउटर रेस है ना, आउटर रेस यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर इसका थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा बना हुआ है, यहाँ पर एंगल में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आउटर रेस है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल में बना हुआ है, दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपके लिए दिख रहा होगा। इधर आपकी ज़्यादा स्पेस है, उधर कम स्पेस है, यानी इधर से मोटा है इस साइड से और इस साइड से यहाँ पर पतला दिख रहा है आपको। तो यही इसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि जब भी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक्सियल लोड पड़ रहा है, ठीक है, एक्सियल लोड यानी कि शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट के एक्सेस के थ्रू, एक्सेस के पैरेलल कोई भी लोड पड़ रहा है तो झेल रही है। जैसे ही कोई रेडियल लोड भी पड़ता है ना, तो वो भी सहन कर सकती है, क्योंकि इसका आउटर रेस है जो एंगल बना होता है। ठीक है, तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग यहाँ पर इसका नाम इसीलिए एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग कहते हैं इसके लिए, क्योंकि इसका आउटर रेस एंगल बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियल लोड एक्सियल लोड को लेने के लिए एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सियल थ्रस्ट लोड एंड रेडियल लोड, एक्सियल थ्रस्ट लोड के साथ साथ रेडियल लोड लेने के लिए एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच टाइप ऑफ बेयरिंग हैज़ द प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट? यहाँ पर कौन सी प्रकार की बेयरिंग है जिसमें वियर एडजस्टमेंट, यानी कि जब घिस जाती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए उसमें प्रावधान होता है, उससे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग, कौन सा होगा? एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग। यहाँ पर विच टाइप ऑफ बेयरिंग हैज़ द प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग आपका सही होगा। ठीक है, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग। स्प्लिट बेयरिंग का क्वेश्चन दूसरा है, अभी मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर आप देखना, विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज यूज्ड वेयर स्लाइट एंगुलर मिसअलाइनमेंट ऑफ और डिफ्लेक्शन बिटवीन द बेयरिंग एंड द सपोर्ट फॉन्ट ऑकर्स? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बेयरिंग है जिसमें थोड़ा सा एंगुलर मिसअलाइनमेंट जहाँ पर होता है शाफ्ट के बीच में, हम वहाँ पर कौन सी बेयरिंग यूज करते हैं? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग, एडजस्टमेंट स्लाइड बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग। तो यहाँ पर आप देखोगे, अभी मैंने बताया कि बेयरिंग भी जैसे कि यहाँ पर जो भी शाफ्ट होती है, शाफ्ट अगर थोड़ी सी मिसअलाइन होती है तो बेयरिंग भी मिसअलाइन हो जाती है, लेकिन घूमती बराबर रहती है, रुकती नहीं है। अगर वो इधर हुई तो इधर को ऐसे घूम जाएगी। अगर शाफ्ट की जो एक्सिस ए है, एक्सिस से इधर को शाफ्ट होती है तो इधर घूम जाएगी, और इधर को अगर शाफ्ट होती है तो बेयरिंग ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, लेकिन शाफ्ट को रुकनी नहीं देती है। तो वहाँ पर सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग है। यहाँ पर बुश बेयरिंग क्योंकि इसमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बेयरिंग आपको अगर आप देखना है ना, जो आपका ट्रैक्टर, अगर आपने देखा ही हुआ, ट्रैक्टर तो सभी काम होता है, ये ट्रैक्टर का पिछला भाग है, और यहाँ पर जहाँ पर हम ट्रॉली लगाते हैं उसके नीचे जो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट होती है, उसमें ये दो ऐसे लगे होते हैं, और यहाँ पर टावर पट्टी जिसे बोलते हैं इसके बीच में लगी होती है, और इसके बीच में एक सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग ही लगी होती है। वहाँ पर देखना यहाँ पर, क्योंकि आप उसको घुमा सकते हो जब भी आप उसमें, ये बीच वाला से टावर पट्टी कहते हैं उसको, देखना इसको हम लगाते हैं ना तो उसमें घूम जाते हैं, ऐसे ही उसमें लगे होते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच अमंग द फॉलोइंग बेयरिंग हैज ए स्फेरिकल बोर ऑन द आउटर रेस? अभी मैंने आपके लिए बताया, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेयरिंग के आउटर रेस में गोलाकार बोर होता है, गोलाकार रेसेस बना होता है? तो अभी मैंने आपके लिए बताया था सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग में बना होता है। कौन से में? सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग बना होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और बेयरिंग से मैंने आपके लिए क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको
क्वेश्चंस अच्छे से याद नहीं हुए हैं तो वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं और ये किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा है। अगर आपने कोई बुक पढ़ी है ना तो ये क्वेश्चन आपको नहीं मिले होंगे, आपने करेक्ट नहीं कर पाते अगर यहाँ पर आप नहीं देखते तो, या आपने कहीं से नहीं पढ़ा होता। इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट देने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, बिल्कुल फ्री है। पेड को मैंने फ्री कर दिया, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स वाले प्रीलिम्स दे सकते हैं, एडवांस वाले एडवांस टेस्ट दे सकते हैं, फ्री है। पेड वाले फ्री है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो है ना, इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग इज मेड इन टू हेल्प्स एंड असेंबल्ड इन स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक। स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक में उसे असेंबल कर सकते हैं जो 2 पार्ट में बनी होती है। देखिए जो स्प्लिट बियरिंग होती है ना, जहाँ पर जैसे कि लार्ज डायामीटर की शाफ्ट होती है वहाँ पर हम स्प्लिट बेयरिंग का यूज करते हैं, क्योंकि इसको 2 पार्ट होते हैं, उसको अलग अलग हम असेंबल कर सकते हैं। इसके सभी जो पार्ट्स होते हैं वो 2 पार्ट में बने होते हैं, चाहे रोलिंग एलिमेंट हो, चाहे आपके इनर रेस हो, चाहे आपका आउटर रेस हो, सभी 2 पार्ट में बने होते हैं। यहाँ पर अलग अलग बने होते हैं और स्क्रू से इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्लिट बेयरिंग सही हो जाएगा आंसर। कौन सी बेयरिंग है जो 2 पार्ट बनी होती है और स्पेशल प्लम्बर ब्लॉक में इसे हम असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट बेयरिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि टॉपिक वाइज MCQ विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको कराते रहूँगा, बिल्कुल फ्री है गाइज। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और टेस्ट देने के लिए मैंने आपके लिए बता ही दिया है कैसे देना है। PDF प्राप्त करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है गाइज। और आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। और जैसे कि फर्स्ट एग्जाम है ना, प्रीलिम्स आपको निकालने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि इसमें, क्योंकि ये थोड़ा टफ आता है ना बार का, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से ही पढ़िएगा या मेरे चैनल पर भी जाइएगा, ब्रह्मास्त्र बैच जो मैंने चलाया था उसमें आपकी मैथ की, देखिए यहाँ पर मैथ की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप जाके मैथ साइंस पढ़ सकते हो और अपना आपका जो प्रीलिम्स वाला जो डर है वो ख़त्म कर सकते हो। आपको ख़त्म करने के लिए मैथ को पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, साइंस को पढ़नी ही पड़ेगी, तभी खत्म होगा, तभी आपका फर्स्ट एग्जाम निकलेगा। सो गाइस पढ़ लेना, अगर आपको पसंद है वीडियो देख लेना, अगर अच्छा लगता है तो देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। और नहीं लगता है तो और कहीं से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अपने शौक़ से पढ़ाता हूँ। मेरे लिए कोई पैसा इससे नहीं मिलता है, अभी तक भी पैसा मेरे को यहाँ पर यूट्यूब से नहीं मिला हुआ है। पढ़ाने का मेरा शौक़ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। अगर मेरा यहाँ पर पैसा अभी गाइज बिल्कुल मेरे को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि आप देखोगे तो व्यूज बढ़ेगा, मेरे को पैसा मिलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं देखोगे तो आपको घाटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।